Hello students, my name is Nikhil Saini and today we are going to discuss about Article 19. So Article 19 में आगे चलने से पहले हम ये समझ लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स क्या हैं. सबसे पहले ये बताया गया है दैट इट इज़ ओनली गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये भारत के नागरिकों के लिए ही. नाउ द अनदर पॉइंट इज दैट देर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट. अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, एक तरफ आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, एक तरफ रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं. तो आप ही मुझे बताइए कि अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम दी गई तो वो सही है या गलत है. सो एब्सोल्यूट फ्रीडम इज नेवर हेल्पफुल टू एनी नेशन और एनी इंडिविजुअल एज वेल. वी वॉन्ट सम लिमिटेड रिस्ट्रेंट्स ओवर इट, राइट, सो दैट देर इज नो एनार्की और केओस. तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 19 एंड द पॉइंट इज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. काफ़ी वाइड टर्म है अपने आप में. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ये भी आ गया कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है. हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, हम जो चाहे वो कह सकते हैं. नाउ व्हाट इफ आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, क्या वो भी इसके अंदर डील होता है? जी हाँ, वो भी इसी के अंदर आता है कि मैं चाहूँ तो मैं किसी बात पे चुप्पी भी साध सकता हूँ. आई हैव राइट टू बी साइलेंट. द नेक्स्ट पॉइंट विच शुड बी नोटेड इज दैट क्या जो बंद हर बार बोले जाते हैं कि हमें बंद बंद करना है आपको, क्या वो बंद सही है? बंद आर बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल इन नेचर. क्योंकि बंद की वजह से क्या होता है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन बंद का आह्वान करती है तो उसकी वजह से आपका और मेरा राइट जा रहा है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड. हमें ज़बरदस्ती हमारी दुकानें बंद करनी पड़ती. बट इसके अंदर प्रोसेशंस के अलाउड हैं. आप जा सकते हो, आप स्पीचेस दे सकते हो, आप रैली कर सकते हो. दैट इज अलाउड अंडर इट. नाउ देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. सो लेट अस डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड नॉट हैम्पर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की अखंडता और संप्रभुता पे कोई भी तरीके की आंच नहीं आनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट, हमारे बोलने की वजह से भारत के ऊपर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आना चाहिए. हम कोई भी जो है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी सेंसिटिव है, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज दैट हमारे बोलने की वजह से हमारे किसी भी मित्र राज्य के साथ या मित्र देश के साथ हमारे संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए. आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हथियारों से ज़्यादा ताकत होती है शब्दों के अंदर. अगर कुछ बोला हमने तो उसकी वजह से इस चीज़ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. नेक्स्ट कम्स पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी. जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग राइट टू से एनीथिंग आई वॉन्ट, इट डजेंट मीन कि मैं बाहर जाके कोई भी तरीके से अभद्र व्यवहार करूँगा, कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आऊँगा, राइट. सो एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट मी. नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके से कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता. ठीक. नाउ कम्स द डिफेमेशन. मेरे पास अधिकार है बोलने का, वैसे ही अगले इंसान के पास भी रिस्पेक्टफुल तरीके से जीने का अधिकार है. तो मैं मेरे बोलने की वजह से किसी को डिफेम नहीं कर सकता, किसी का अपमान नहीं कर सकता. इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस. किसी स्टेज पे खड़े हो गए, जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है स्टेज पे खड़े होकर भाषण देना, पर मैंने वहाँ पे क्या है, अपराध करने के लिए लोगों को उत्तेजित कर दिया, उकसा दिया, तो उसकी वजह से मुझ पे एक्शन लिया जा सकता है. इन सारी कंडीशंस के ऊपर स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है या फिर जो पहले से लॉ बना हुआ है उसे यूज़ कर सकता है. तो ये हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर. चलिए चलते हैं दूसरे की तरफ. नाउ कम्स फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स. राइट. मैं असेंबल हो सकता हूँ, मैं मेरे जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं जो मेरी आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, उनको एक साथ लाके कहीं भी रैली कर सकता हूँ. बट इसके अंदर भी कंडीशन दी गई है पब्लिक ऑर्डर. अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि मेरी इस रैली की वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब होगा तो उस पर रोक लगाई जा सकती. राइट. CRPC 144. ठीक. इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, ये आदेश पारित कर सकता है कि किसी भी तरीके की रैली या फिर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. क्यों? ताकि वो इंटरेस्ट जो है हमारे स्टेट का उसे कायम रख सके, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को कायम रख सके. द सेम इम्प्लाइज विथ IPC 141. नाउ व्हाट IPC 141 सेज दैट इफ मोर देन 5 person आर गेटिंग टुगेदर with the aim and objective of
हैम्परिंग एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, हैम्परिंग एनी लीगल इम्प्लीमेंटेशन, डूइंग एनी काइंड ऑफ मिसचीफ, तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने किसके लिए लगाई हैं, पब्लिक ऑर्डर के लिए। नाउ द अनदर पॉइंट इज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एज यूजुअली हम समझ चुके हैं कि इस पर कोई भी तरीके की आंच नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए जो रीजनेबल हैं इन नेचर, तो वो लगाए जा सकते। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था। तो मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं किसी भी तरीके का एसोसिएशन बना सकता हूँ, उसकी मेंबरशिप ले सकता हूँ, किसी भी तरीके का। जी नहीं, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं किसी भी तरीके से कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा। आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच इज़ बैंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड विच इज़ इमोरल इन नेचर, राइट। मैं कोई भी तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग एसोसिएशन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना बहुत मार पड़ेगी स्टेट्स के थ्रू आपको। नाउ द रिस्ट्रिक्शंस विच आर गिवन अपॉन इट आर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पब्लिक ऑर्डर, एज यूजुअल आपका एसोसिएशन कोई भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर में कियोस ना क्रिएट करे। पब्लिक मोरालिटी, आई कैन नॉट क्रिएट अ एसोसिएशन विच इज अगेंस्ट द मोरालिटी। कोई मैं ऐसी चीज़ को लेके कोई एसोसिएशन नहीं बना सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिकिंग एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। एंड अदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, स्टेट कैन इम्पोज अदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच इट फील्स दैट दे आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। नेक्स्ट कम्स द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी जाया जा सकता है। आखिरकार इसको क्यों इंक्लूड किया गया फंडामेंटल राइट्स में? तो फंडामेंटल राइट्स में इसको इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि हम क्या है, रीजनलिज्म को दबा सकें और नेशनलिज्म की फीलिंग को ऊपर ला सकें, राष्ट्रवाद को ऊपर लाया जा सकता है। बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सो द मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड एड्स पेशेंट्स can be restricted in the interest of general public. Next come in the interest of any scheduled tribes. अब आप ये चीज़ जानते हैं कि ट्राइब्स जो होते हैं उनका एक अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, नेचर होता है उनका अलग, उसके अलावा उनकी लैंग्वेज अलग होती है, एज वेल एज दे आर हैविंग अ डिस्टिंक्ट राइट ओवर देयर प्रॉपर्टी। अगर आपके और मेरे जैसे लोग वहाँ गए, सो दे माइट क्रिएट अ डिफ्रेंशिएशन इन दैट, उस चीज़ में कुछ बदलाव आ सकता है उस चीज़ की वजह से। सो वी वॉन्ट टू प्रिजर्व दैट डिस्टिंक्ट कल्चर, वी वॉन्ट टू प्रिजर्व दैट लैंग्वेज, राइट। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस ओवर फ्रीडम टू मूव फ्रीली। नेक्स्ट कम्स फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। दिस एंड फ्रीडम टू मूव फ्रीली आर बोथ ओवरलैपिंग इन नेचर। ये इसीलिए रखा गया है ताकि हम क्या है, रीजनलिज्म की फीलिंग को नीचे कर सकें और नेशनलिज्म की फीलिंग को ऊपर ला सकें। बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज एनीवन हु इज हैबिचुअल ऑफेंडर, जिसको देसी भाषा में तड़ी पार बोला जाता है, राइट, तो ही और शी कैन बी डिनाइड द एंट्री इनटू दैट पर्टिकुलर स्टेट। उन्हें वहां पे आने से मना किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द पब्लिक ऑर्डर की वजह से। सेकेंड कम्स द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। Prostitutes and patients of AIDS can be restricted to a particular area for the general interest of public. Next comes again the scheduled tribes. हम वहाँ जाके रह नहीं सकते, रीज़न सेम है, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके प्रॉपर्टी राइट्स और उनका ओवरऑल नेचर। द नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सब कुछ कर सकते हैं। तो कल को क्या मैं उठ के डॉक्टर बन सकता हूँ कि लाओ मैं सर्जरी करूँगा? जी नहीं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे क्या है, क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ, अगर मैंने डॉक्टर के अंदर मैं पूरी जो है क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, तब जाके मैं वो काम कर सकता हूँ। एक्सेप्ट दैट आई कैन नॉट डू दैट। द नेक्स्ट कम इज दैट, नेक्स्ट व्हाट कम्स इज दैट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ओवर दैट आर इन नेचर ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस लेने पड़ेंगे आपको कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, वो आपके राइट को हैम्पर नहीं कर रहे, दैट इज जस्ट टू मैनेज इट।
थर्ड पॉइंट इज दैट देर आर सर्टेन ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड प्रोफेशंस विच आर हैविंग स्टेट मोनोपोली। जैसे कि अगर कल को मैं उठ के बोलूँ कि मेरे को तो न्यूक्लियर प्लांट खोलना है, तो न्यूक्लियर प्लांट नहीं खोल सकता मैं, स्टेट की मोनोपोली है उसमें, सिर्फ स्टेट ही वो काम कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। एंड स्टेट नीड नॉट टू जस्टिफाई इट स्टैंड, उन्हें कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल 19। और एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आर्टिकल 19 के अंडर हमारे पास था फ्रीडम टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी राइट था, बट वो क्या है, हमसे ले लिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो अभी भी डिस्कस करना बाकी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। आपने और मैंने देखा दैट देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ भी हो सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मेरे लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप घर से बाहर ही ना निकलो, तो उसको कौन डिफाइन करेगा, उसके लिए कोर्ट ने अलग अलग आदेश दिए हैं, अलग अलग जजमेंट्स दिए, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 19 फॉर टुडे। विल डिस्कस सम अदर डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।